बाढ़ की राजनीति नए करवट लेता है, उसके साथ एक व्यक्ति की विशेष तौर पर चर्चा का बाज़ार गर्म हो जाता है। नाम है महेश सिंह। जब भी राजनीतिक की चर्चा या उस पर विचार-विमर्श होता है, तो ये नाम आगे आता है। आज भी वही नाम हमारे साथ हैं। आप इनको कई रूप में देखे होंगे, कई पार्टियों में देखे होंगे। सवाल भी मेरा ये रहेगा। आज जो है कि जनसुराज के जिला बाढ़ अध्यक्ष के तौर पर हमारे साथ हैं। तो पहले ही स्वागत करते हैं और समझते हैं कि सर कई सारी पार्टियों के अनुभव, फिर जो है कि जनसुराज में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, समाज से जुड़े हैं, समाज के बीच रहना जानते हैं, समाज की कठिनाइयों को भी समझते हैं। किसी पार्टी के लिए काम करना, हमारा उस पार्टी के साथ प्रतिबद्धता के साथ काम किया। लेकिन पार्टी के जो जनमानस में काम करने की लालसा होनी चाहिए, वो बिहार के अन्य पार्टियों में नजर नहीं आती है। अधिकांश पार्टियां व्यक्ति आधारित पार्टियां हैं, जो परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रहा है। कहीं न कहीं बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए इस चीज को बिहार के लोगों का परित्याग करना होगा। जब हम भिन्न-भिन्न पार्टियों में देखे तो हम निष्ठापूर्वक कार्य करते थे, लेकिन वहां पर चाटुकारिता का महत्व होता था। तो जो व्यक्ति काम करेगा क्षेत्र में, उसको चाटुकारिता का समय नहीं मिल पाता है। ऑटोमेटिक है कि शीर्ष नेतृत्व तक हम नहीं जाते थे, लेकिन जो गणेश परिक्रमा करने वाले लोग होते थे, वहां जाके शिकवा शिकायत करके अपना उल्लू सीधा करते थे। तो हम तो किसी पार्टी में किसी से लोभ से गए नहीं, कोई एग्रीमेंट हमने किया नहीं कि हमको ये दे दीजिए वो दे दीजिए। तो तो क्या यहाँ एग्रीमेंट है? ना 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 ना, मैं यहाँ पर आया जब हमने जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर विचार देखा, तो हमको लगा कि इस व्यक्ति में कुछ करने की लालसा है। जो व्यक्ति यहाँ बिहार के अभी युवाओं का या क्या हालत है कि रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, और आदरणीय प्रशांत किशोर जी एक बहुत अच्छे ओहदे पर यूएनओ में काम करते थे। तो बताइए, संयुक्त राष्ट्र की नौकरी छोड़कर, सुविधापूर्ण जिंदगी छोड़कर भारत आए। भारत में भी इन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र दास मोदी जी के साथ लिए काम किया, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के लिए भी काम किया, ममता बनर्जी जी के लिए काम, भिन्न भिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन जब इन्होंने बाहर जाया, या हम ही लोग बाहर जाते हैं, तो बिहार को एक हिकारत भरी नजरों से देखा जाता है, क्योंकि बिहार का मतलब है बेरोजगार बिहार, सुविधा मुक्त बिहार, जिसमें न शिक्षा हो न चिकित्सा हो। आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि बिहार में शिक्षा में सुधार क्यों नहीं हो रहा है, चिकित्सा में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। ये सारे मुद्दे लेके हर पार्टियां आती है और उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ती हैं, जो आप हमसे चर्चा कर रहे हैं। पर बिहार से बाहर पलायन की बात हो, तो जो है कि आपके पास रामविलास के जो पार्टी है, उसका बेटा भी फर्स्ट बिहार करके जो है आगे आ रहा है। ठीक है ना? तो उसमें भी बिहार को जो है विकसित करने का ललक है। हम आपसे बाढ़ के बारे में बात करेंगे कि बाढ़ के जो है कि आपने जो है कई एक दो बार जो है कि आपने विधायक प्रत्याशी भी रहे बाढ़ के सेवा करने के लिए। इस बार क्या जो है कि सेवा के भाव प्रत्याशी के तौर पर होगा या जनसेवक? देखिए, पहली तो मैं आपको बात बता दूं, जो आपने कहा बिहार से बाहर अलग नहीं है। आप जो जितनी भी पार्टियां, चाहे वो लालू जी की सरकार, उनकी पत्नी की सरकार 15 वर्ष रही, या नीतीश जी का 20 वर्ष का शासन रहा, इन्होंने शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, क्योंकि ये जाति आधारित पार्टियां हैं। जिस दिन यहाँ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा मिलने लगेगा, तो इनका एजेंडा काम नहीं करेगा। इसलिए आप पता लगाइए कि बिहार में कौन सा आईएएस आईपीएस का बेटा बिहार के किस कॉलेज और स्कूल में पढ़ रहा है। ये लोग नेता का हो या अफसर का हो, सारे लोग बिहार से बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या इसमें हम एक जोड़ना चाह रहे थे कि क्या ऐसा है कि घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो गधे के साथ दौड़ने के लिए उस पर जो है पाबंदी कर दिया जाए? नहीं नहीं नहीं, यही बात नहीं आपको बता रहे हैं। एक सुनियोजित साजिश है ये, कि यहाँ के लोग को बेहतर सुविधा नहीं मिल पाए, नहीं तो वो राजनीतिक रूप से भी परिपक्व हो जाएंगे। उनको 2 किलो अनाज चाहिए, सिर्फ विद्यालय में भोजन चाहिए, लेकिन पढ़ाई नहीं चाहिए। यही सब बात के विरोध करते हुए जन स्वराज के सूत्रधार
श्री प्रशांत किशोर जी ने बिहार में संघर्ष करने का निर्णय लिया, क्योंकि उनकी जन्मभूमि भी बिहार है और बिहार के प्रति उनकी जो भावना है, उसके लिए उन्होंने बिहार में काम करने का निर्णय लिया। और उनका विजन है विकसित बिहार, न कि सिर्फ बिहार। और विकसित बिहार बनाने के लिए बिहार में और बाढ़ में भी लोगों को सत्ता परिवर्तन ही नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी कार्य करना होगा। और जब व्यवस्था परिवर्तन होगा तो बिहार का वाजिब हक मिलेगा। बिहार को वाजिब हक कब मिलेगा? अभी एक मजदूर का हब बना हुआ है बिहार, जहां जाइए बिहारी मजदूर, यानी किसी को मजदूर की जरूरत है बिहार यानी मेहनती हमारे यहाँ के लोग हैं। हमारे यहाँ आईएएस वगैरह भी ज्यादा आता है, सब आता है, लेकिन उस आईएएस के बारे में पता करिए कि पढ़ा कहां से। आप ये भी तो पता करिएगा, बिहार मूल भूमि होता है, क्यों कहां ऊपर के बन रहा है। तो हम यही बात तो कर रहे हैं कि बिहार में पढ़ के बिहार के लोग बिहार में आईएएस आईपीएस बने। यहाँ के जैसे यहाँ एम्स खुला हुआ है, लेकिन आप जाइए दिल्ली एम्स में जाइएगा तो आपको बिहारी का लाइन लगा हुआ मिलेगा। क्यों? अगर एम्स है तो दिल्ली जैसा सुविधा बिहार में क्यों नहीं? यानी यहाँ भी अव्यवस्था पैदा किया जा रहा है। तो ये सब सारी चीजों को हम सत्ता परिवर्तन करके व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और बिहार के लोग बिहार में शिक्षा, चिकित्सा या रोजगार सारी सुविधा बिहार में मिलेगा। ऐसा हमारा सूत्रधार, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का सोच है। और उसी सोच के लिए आज हम लोग उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं। और जानिए अच्छाई को कितना दिन दबाएगा ये लोग जातिवादी और धार्मिक राजनीति करके। जन स्वराज अपने रास्ता पर निकल गया है और जन स्वराज निश्चित तौर पर 2025 में सरकार बनाएगी। रहा बाढ़ की बात, हाँ, मेरा सवाल रह गया कि आप माननीय बन के सेवा करेंगे, जनसेवक जैसे थे। देखिए जन स्वराज में एक ऐसी परिपाटी है कि स्वयं जन, इनके सूत्रधार जो है प्रशांत जी, वो भी नहीं बता पाएंगे कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे या कौन कहां से लड़ेगा। हम लोगों का एकदम सिंपल सोच है। आप देखें हमारा लोगो है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। सही लोग को हम लोग तलाश लेंगे और वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी का एक वहां टीम है, उसके लिए वो तय करेंगे कि किसको कहां से लड़ना है। प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट कहा कि हम पूरे बिहार में 70 अति पिछड़े को टिकट देंगे। सामाजिक न्याय की बात उठ रही है, 70 अति पिछड़े को टिकट देंगे, 40 मुसलमान को देंगे और रेस्ट जो बचा सारे लोग लड़ेंगे। मतलब यहाँ भी आरक्षण चलेगा? नहीं, आरक्षण नहीं है। यही तो बात समझिएगा ना कि जब हम क्या बोले कि सत्ता परिवर्तन के बाद जब व्यवस्था परिवर्तन होगा तब आपको पता चला रिजर्वेशन क्यों नहीं। उनके लोगों में गांधी और अंबेडकर दोनों एक साथ दिखते हैं, पर ये जो है कि आरक्षण जैसी परिपाटी आप बता रहे हैं कि अगर हम जनरल हैं तो मुझे चुनाव लड़ने का हक नहीं। देखिए यही बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आरक्षण का मतलब बिहार में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है और उस पर कौन लोग हैं। आरक्षण का मेरा जो आरक्षण होगा, हम क्या करें, हम उसी क्षेत्र के सही लोगों को खोजेंगे जिस क्षेत्र में अधिक भागीदारी हो, लेकिन सत्ता में उसकी हिस्सेदारी नहीं है क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट कहा है कि हम वैसे लोग को चुनेंगे जो सही हो, उसके पास संसाधन क्या इससे मतलब नहीं है। संसाधन हमारी पार्टी देगी और उसको एक पैसा भी नहीं रहेगा तो वो चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। नहीं, इसमें एक विषय संकालो जैसा लगता है जो आपने समझा कि यहाँ जो है कि दिया जाएगा आरक्षण के तौर पर या इस तरह से करने के। तो जैसा देखा जाता है कि जाति से भले कोई और हो, लेकिन आर्थिक रूप से जो है कितने संबल हो जाते हैं और वो बार बार जो है कि वो उस कैटेगरी में आके चुनाव लड़ते हैं और फिर जीत भी प्राप्त करते हैं। तो क्या आर्थिक तौर भी देखा जाएगा कि सिर्फ जो है कि वह जतिया की हो वाला स्थिति में चला जाए? नहीं 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 नहीं, यही आप नहीं सुने। हम स्पष्ट बताए कि सही लोग को चुनेंगे और अगर उसको संसाधन नहीं है तो संसाधन पार्टी मुहैया कराएगी। मुझे लगता है अन्य रिजर्वेशन और हमारे पार्टी के सोच का रिजर्वेशन में यही आपको फर्क नजर। मैंने आपको कह रहा था कि बिहार में जितनी सीटें आरक्षित है उसका प्रतिनिधित्व करने वाले कौन लोग हैं। अगर उनकी आप सूची निकाल लीजिएगा तो पता चलेगा एक ही परिवार के, दो ही परिवार के लोग सारे सिस्टम पर काबिज हैं। हमारा ये आप तय जानिए कि वैसे लोगों को हमारे पार्टी में कोई स्थान नहीं है जो कि
राजनीति सिर्फ रिजर्वेशन के लिए कर रहे हैं या रिजर्वेशन में राजनीति चाहते हैं। महेश सिंह बाढ़ के विकास की बात हर वक्त करते हैं और साथ में इसकी सेवा करने के लिए माननीय बन के इसकी सेवा करने की बात करते हैं। तो क्या ये अंतिम पड़ाव है? यहाँ भी माननीय अगर बनने का मौका नहीं मिला तो कहीं और भी पड़ाव इंतजार कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं पहले भी कहीं भी माननीय बनने की इच्छा से हम कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन जहां मान सम्मान की बात आती है तो आपको बताया ना कि व्यक्तिवादी पार्टियों में, जातिवादी पार्टियों में, अब मान लिया कि जहां पर आप समझ रहे हैं कि हम किस दल की बात कर रहे हैं, जो दोनों दल, दोनों भाई विगत 35 वर्षों से सत्ता पर काबिज हैं, तो आप तय करिए ना कि वहां मेरा स्थान कहाँ है। हमको वहां देखा जाता है कि ये सवर्ण समाज से आते हैं, ये मेरे प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं। तो हमने कभी सवर्ण और जात पात की राजनीति नहीं की, हमने हक की आवाज उठाई, लोगों की आवाज उठाई। बाढ़ के लिए मैं, आपको याद होगा कि मैं कहा था कि अगर बाढ़ जिला नहीं बना तो मैं इस दल के लिए वोट नहीं मांगूंगा, और हमने उसका पालन किया। आज भी जब आदरणीय प्रशांत किशोर जी से बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं बाढ़ को सर्वप्रथम जिला इसलिए नहीं बनाने जा रहा हूं कि वो उपेक्षित है, मैं इसलिए बाढ़ को जिला बनाऊंगा कि 100 साल का अनुमंडल और अभी तक जिला नहीं बना। तो उनके नजर में, और अब बाढ़ के विकास के लिए सबसे पहला प्रयास जो है वो जिला का है। जैसे ही जिला बनेगा बाढ़ का विकास अपने आप होने लगेगा। यानी कि जो है कि जिस तरह से अन्य पार्टियां इतने दिनों से लॉलीपॉप थमाते रही है कुछ न कुछ जनता को, तो इस बार जिला के मुद्दा बाढ़ में चलेगा और पूरे प्रदेश में जो है कि दोनों बड़े और छोटे भाई के डर दिखा के सत्ता मारने के जो है कि चांस बना रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं ये आपको मैं बता दिया ना। आप सुने कि प्रशांत किशोर जी कह रहे होंगे कि हम ये ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं, हम बिहार के परिदृश्य में भी जानना चाह रहे हैं कि दोनों भाई के डर दिखा के। नहीं 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 नहीं, डर दिखाने की क्या, जो कर्म बता के क्यों नहीं बोलते हैं? 15 वर्ष में इन्होंने क्या किया, 20 वर्षों में इन्होंने क्या किया, आप दोनों के कर्म क्यों नहीं देख रहे हैं? एक समय मान लिया कि आप देख रहे थे कि जंगल राज थी, लेकिन हमको बहुत दिन के बाद लगा कि शायद अपने गलती से लोगों को एहसास होता है, इसलिए सामाजिक न्याय की परिकल्पना के अनुसार हमने उनका साथ दिया। लेकिन वो अपने आदत से बाज नहीं आएंगे, परिवार से बाहर नहीं निकल सकते हैं, परिवार ही उनका सब कुछ है। तो जब इस सोच से आपसे हम पूछना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी के परिवार में कौन लोग हैं, हम समझते हैं कि बिहार के लोग नहीं बता पाएंगे। तो आप समझिए कि किसी का आज नहीं कल जीके में आएगा, सब लोग जानेंगे। जब सत्ता हाथ में आएगा तो सब में बटेगा। यही बात तो हम कर रहे हैं कि तो हमारे जैसा लोग जब जिस काम को लेके गए हैं, अगर उस काम को नहीं कर पाएंगे तो फिर जाने का औचित्य क्या रह जाता है। इसलिए इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि अब हम लोग भी कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बिना सोचे समझे कोई काम कर रहे हैं। हमने हर पार्टियों के सिस्टम को देखा, इस सिस्टम में और अन्य पार्टियों के सिस्टम में, अन्य पार्टियों के सिस्टम में सत्ता की हिस्सेदारी है और जन स्वराज में लोगों की सत्ता की भागीदारी होगी। यही बुनियादी अंतर है और इस अंतर को बिहार के लोग अब समझने लगे हैं। और जो भी लोग हैं सत्ता को सुख जो भोग रहे थे 30-35 वर्षों से मिलकर, वो सारे लोग चिंतित हैं कि भाई ये कौन सा सिस्टम आ रहा है, हम लोग तो अभी तक सत्ता में हिस्सेदारी खोते थे, ये जनता की भागीदारी देने की बात कर रहा है। तो जनता की भागीदारी सत्ता में होगी, यही प्रशांत किशोर जी के व्यवस्था परिवर्तन के बाद आपको नजर आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार और बातों से एक धारदार व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जितनी ज्यादा लोगों के बीच में रहे, जितनी राजनीतिक के बिसात इन्होंने बिछाए, खेले, देखे, उसमें प्रशांत किशोर किशोर आज जो है कि बेस्ट हैं। और पैमाने पर कैसे खरे उतरते हैं ये जनता तय करेगी, पर महेश सिंह के बातों पर शक नहीं किया जा सकता है। आगे और भी होंगे खबरें, बने रहें संवाद न्यूज के साथ।